एक बार सर झुका के प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु मिस्टर मुकेश सिंह जी को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आज की इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अमूल्यन साथियों को भी मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि अमूल्य की दहलीज पर कदम रख के मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ इस सिस्टम, क्योंकि आज इस सिस्टम ने हम लोगों को पीछे 6 सितंबर से लगातार कंटिन्यू हम लोगों को मॉर्निंग में जगाने का काम किया है। और मॉर्निंग में जगाने का काम मतलब अगर मैं बात करूँ तो आज हम हज़ारों लाखों लोगों से पहले उठने का काम आज हम लोगों को एमडी सर ने मतलब किया है। और आज अगर हम लोग हज़ारों लाखों लोगों से पहले उठने का काम किया है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आज हमारा हेल्थ के साथ-साथ में एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं छोटी-छोटी चीज़ों को आज आप सबके बीच में रखना चाहूँगा, सभी साथियों के बीच में, कि जैसे कि हम लोग सर ने शुरुआत की थी 6 सितंबर से कार्यक्रम को, और सर ने एक बहुत अच्छी कहानी के साथ शुरुआत किया था। सर ने बताया था कि व्यक्ति व्यक्ति में कर्मशील बनना पड़ता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील बनना पड़ता है। कर्म से ही सबकी पहचान हुई थी, जैसे कि गांधी जी की, नानक जी की, मोहम्मद साहब की, जितने भी अच्छे महापुरुष थे, उनको अच्छे कर्मों से जाना जाता है। सर ने जो दूसरी बात बताई थी, वो गुरु के महत्व की बात बताई थी कि गुरु जो भी होता है, वो आपके सदैव बुरे कर्मों से बचाता है, बंधनों से मुक्त करता है, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु सदैव सचेत करता है। गुरु वो काम करने की शिक्षा देता है जिसे आपका भला हो, समाज का भला हो। गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊँचा माना गया है। तो इसलिए मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस जैसा प्लेटफ़ॉर्म से अवगत कराया, और मैं आज उस काबिल बन पाया हूँ। सर ने फिर से एक और कहानी की शुरुआत की थी। आगे जैसे ही बढ़ा था कार्यक्रम, उन्होंने सर ने एक बहुत शानदार कहानी से शुरुआत की थी। उस कहानी में था कि जिसमें एक राजा अपने राज्य के लिए एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो ईमानदार, निष्ठा और अपनी परवाह किए दूसरों की सेवा करने वाला हो। एक गरीब व्यक्ति जो उत्तराधिकारी बनने के लिए ये दरबार की ओर चल देता है, और जिनके पास उस समय कड़ाके की सर्दियों से बचने के लिए मात्र एक कोट था, जिसे उसने रास्ते में सर्दी से ठिठुरते हुए एक भिखारी को दान कर देता है। और जब वो राज दरबार पहुँचता है, तो वो उस भिखारी को पहचान लेता है जो उस समय उस वर्तमान में राजा राजा ही तो था। राजा उस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला था कि एक अपनी परवाह ना किए हुए दूसरों की परवाह करने की इस कहानी में बहुत शानदार प्रेरणा थी। आगे जब सर ने एक और कहानी से शुरुआत की थी, नेक्स्ट दिन शुरुआत की थी, तो उस कहानी में था कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर स्पीड चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर स्पीड चाहिए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, जहाँ 40 साल का काम मात्र 10 साल में हो जाता है। और सर ने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अगर बात करूँ तो दुआएँ सबसे तेज़ चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ़ बदलने का मौका ऊपर वाला देता है, जिसमें काम करके आप अपने परिवार वालों से भी दुआएँ ले सकते हैं। दुआओं के में सर ने जो कहानी सुनाई, एक नगर था जिसमें सेठ प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और कुछ देर तक वहाँ बैठ जाया करते थे। जहाँ पर बैठते थे उसके बाएँ और दाएँ 2 भिखारी बैठ जाया करते थे। बाएँ वाला भिखारी सदैव सेठ से कुछ माँगा करता था, और इसके उल्टा जस्ट दाएँ वाला भिखारी सदैव ऊपर वाले से लोगों की सलामती की दुआएँ माँगा करता था। और जैसे कि इस कहानी में आप लोगों ने सुना था दोस्तों कि एक फिर लास्ट में खीर होती है, और खीर की लास्ट में जो खाने को मिलता है, उनको उसमें जवाहरात हीरे मिल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से भी बहुत कुछ सीख मिली थी कि अगर हम दूसरों की सलामती की दुआ करें और दूसरों की सलामती के लिए अगर काम करें, तो हमारे जीवन में खुशहाली खुद में खुद चलकर आ जाती है। और अगले दिन का सेशन जो हमारा था, डॉक्टर शशि गुप्ता जी का था, और शशि गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी हमारी माता और बहनों के लिए। तो मैं शशि जी की एक छोटी-सी बात से ही आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि शशि जी ने जो एक छोटी-सी बात कही थी, महिला हमारी माता। जैसा कि अभी हम सब लोगों ने सर के पीछे बहुत ढेर सारी कहानियों को सुना, समझा और जाना था। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं चाहूँगा कि
इतने महान जो महान सर को, जिन्होंने हम लोगों को इतनी ढेर सारी प्रेरणाएं दी, आज उन्हीं की बदौलत हमारे पूजनीय पूजनीय पिता तुल्य डॉक्टर मनीष मारवा सर जी के लिए मैं एक बार बिग हैंड क्लैपिंग चाहूंगा, और चाहूंगा कि हम एक बार सर को हम लोग और अच्छे अच्छे ज्ञान सुने और अच्छे अच्छे ज्ञान से नॉलेज प्राप्त करें। तो एक बार मैं चाहूंगा कि बिग हैंड क्लैपिंग के साथ में मैं स्टेज पे सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका दिन शुभ हो। और आज की शुरुआत में हम एक विचार करेंगे, और वो विचार है कि लोगों के काम आते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, दुआएं लेते रहिए। वो कहते हैं ना कि जिन कुओं से लोग पानी पीते हैं वो नहीं सूखते। आप अपने जीवन को इस तरह से नियंत्रण कीजिए कि लोगों के काम आते रहिए। जब आप लोगों के काम आएंगे तो ऊपर वाला भी आपको दुआओं से भरपूर रखेगा और वो किसी भी काम में आपकी अड़चन नहीं आने देगा। तो दोस्तों, यही आपके जीवन का मंत्र है, जो हमें ऊपर वाले ने काया दी है, जो ऊपर वाले ने देह दी है, जो ऊपर वाले ने ये शरीर दिया है हमें, वो लोगों के काम आने के लिए दिया है। अपने कर्मों को अच्छा करें, देश को बेहतर करें, समाज को बेहतर करें। और सबसे पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है, आज क्या आपने अमूल्य रस पिया? दिल से बताना। देखिए दोस्तों, ये 20 से 30 ml अमूल्य रस, अगर आप इसको सुबह नॉर्मल पानी से पीते हैं तो ये डिटॉक्सिफाई का काम करता है, और अगर आप इसको गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है। ये अमूल्य रस जरूर पीजिए। ये नायाब जड़ी बूटियों से बना हुआ स्वरस है, और स्वरस जो है वो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस स्वरस को जरूर लें। जो हमारा सेशन है वो पाइल्स के ऊपर है। पाइल्स आज के इस युग में जहां पर हम जी रहे हैं, वहां पर एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। अगर मैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखूं इसको, पाइल्स को, तो पाइल्स पाइल्स जो है वो वैसे तो कॉन्स्टिपेशन से होती है, और लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है वो वात रोग है। लेकिन जब पाइल्स होती है तो शरीर में तीनों दोषों में इम्बैलेंस आ जाता है, वात पित्त कफ, तीनों दोष जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और पाइल्स का वैसे मुख्य कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, वहां से शुरुआत होती है। और कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत कैसे होती है? कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत है हमारी लाइफस्टाइल से। पायल सीधा साधा सीधे तरीके से हमारे जीवन की जीने की जो शैली है, जीवन जीने की जो हमारी तरीका है, उससे जुड़ा हुआ है। ये जब हम जीवन को सही से नहीं जी रहे, हम भोजन सही से नहीं कर रहे, हम क्या खा रहे हैं इसके ऊपर विचार नहीं करते, लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, तो वहां से ये पाइल्स की शुरुआत होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, पाइल से किस तरह से हम अपने शरीर को इससे दूर रखें। देखिए, पाइल्स को आयुर्वेद में अर्श रोग बोला गया। अर्श का मतलब होता है कि आपकी प्राण शक्ति का दुश्मन, जो आपके प्राण शक्ति को खत्म करता है, उसको अर्श बोलते हैं संस्कृत में, और उसी को ही हम पाइल्स बोला जाता है। ये काफी पीड़ादायक बीमारी है और काफी गलत गंदी तरह से ये शरीर को तंग करती है। पेन होता है, स्टूल पास नहीं होता, बैठा नहीं जाता, इचिंग होती है, खून आने लगता है। दो तरह की मेन पाइल्स होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब पाइल्स होती कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीधा जीवन शैली से जुड़ी हुई हमारी ये बीमारी है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें
तो ये पाइल्स भी हमारी ठीक हो जाती है। कुछ लोगों ने पूछा था कि ये पाइल्स का क्या इलाज परमानेंट है या इसका अंग्रेजी दवाइयों से भी इलाज होता है। दोस्तों, पाइल्स जो है वो लाइफस्टाइल है। अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो पाइल्स भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपने एक बार इलाज कर लिया और फिर से पुराने लाइफस्टाइल के ऊपर चले गए तो फिर से इसके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में इसका एक ही इलाज है, इसकी सर्जरी। जो आपकी वेन्स बाहर आ गई हैं उसको काट कर बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अपने हम लाइफस्टाइल को फिर से चेंज नहीं करेंगे तो वापस आ जाता है। लेकिन इसका इलाज आयुर्वेद में संभव है और बहुत कारगर इलाज है इसका आयुर्वेद के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। अब ये एक बार बात करें कि ये किन किन कारणों से होती है। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो है वो आ, हमारा खान पान है। खान पान में हम जब बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, जब हम मैदा युक्त खाना खाते हैं, जब हम बासा खाना खाते हैं, जब हम समय पर खाना नहीं खाते, हमारे खाने का कोई समय ही नहीं है, जो मिला खा लिया, प्रोसेस्ड फूड खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, मैदे की पूरियां खा ली, मैदा खा लिया, तला हुआ खा लिया, बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाना खा लिया, उससे क्या होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। जब इस तरह का जो भोजन है, हमारी जो पचाने की क्षमता है बॉडी को, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं शरीर के जैसे आमाशय में जाता है तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। इस तरह के जो भोजन होते हैं इस जठर अग्नि को कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं। मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो हमारे को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। खाली पाइल्स नहीं, इसके साथ साथ बहुत और तरह की भी प्रॉब्लम होती है। अगर वात रोग है तो वात में 80 तरह के रोग आते हैं जो पेट से संबंधित हैं हमारे शरीर में। तो हमें अपने वात को सही रखना है अगर हमें पाइल्स को ठीक करना है। तो अब हमारे को भोजन में जब हम सही तरीके से नहीं खाते, या वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, याद रखना दोस्तों, स्ट्रेस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। स्ट्रेस में रहने से हमारा डाइजेशन वीक होता है और जैसे ही हमारा डाइजेशन वीक होता है इट लीड्स टू पाइल्स। तो अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो हम ये जो छोटी छोटी स्टोरीज बताते हैं उसका कारण भी यही है कि हमें अपने आप को स्ट्रेस से दूर रहना है। आज की स्टोरी जो है मैं आज पर बाद में सुनाऊंगा, पहले हमने अपने विषय पर आ गए। तो दोस्तों, जब ये पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसमें मैंने बताया कारण कारण है हमारा भोजन, समय पर भोजन ना लेना, गलत तरह का भोजन लेना, मैदा युक्त भोजन लेना, या वो वाला भोजन लेना जिसमें फाइबर की मात्रा नहीं है। जब फाइबर की मात्रा नहीं है तो हमारे जो आंतें हैं उसकी क्लीनिंग नहीं होती। जब उसकी क्लीनिंग नहीं होती प्रॉपरली तो वहां पर जमना शुरू हो जाता है भोजन, और उसकी वजह से हमारे को बाद में पाइल्स की कॉन्स्टिपेशन होती है। और जब हम कॉन्स्टिपेशन में जब हम बहुत ज्यादा समय टॉयलेट में बैठे रहते हैं और जब हम प्रेशर लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे हमारा जो नीचे एनस है जहां से मल हम त्याग करते हैं, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूलने लगती हैं, और वो फूलने से कई बार रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। इससे हमारे शरीर में मल के साथ साथ खून बाहर आता है, जिसको हम पाइल्स की समस्या कहते हैं। कई बार ये जो वेन्स होती हैं ये बाहर तक लटक जाती हैं, जो काफी पेनफुल होता है, बैठने में बहुत तकलीफ होती है ऐसे पेशेंट को। तो अब अगर ये समस्या से अगर हमें दूर जाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये समस्या ना हो, इसका इसका हमारे जीवन में अगर इस रोग से हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको पाइल्स बता दिया, व्हाट हैपेंड इफ अगर ये पाइल्स हो जाती हैं, पाइल्स हो जाती हैं तो स्टूल पास करना मुश्किल हो जाता है। पाइल्स होने की वजह जो है वो एक लॉन्ग सिटिंग है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं किसी स्थान के ऊपर, उसकी वजह से भी हमारी पाइल्स होती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का पूरा प्रेशर जो है वो नीचे उस स्थान पर पड़ता है जहां से हम मल त्याग करते हैं, जिसको रेक्टम बोलते हैं। उस स्थान पर हमारा पूरा बॉडी का प्रेशर पड़ता है। उस बॉडी के प्रेशर से वेन्स वहां पर फूलनी शुरू हो जाती हैं। जब वो वेन्स फूलनी शुरू हो जाती हैं
तो वहां पर इचिंग शुरू हो जाती है, खारिशी शुरू हो जाती है, वहां से शुरुआत होती है धीरे धीरे, और उसके बाद वो वेन्स जो है वो बाहर निकलना शुरू करती हैं, वो फटना शुरू कर देती हैं, तो बहुत सारी तकलीफ हमें पैदा करती है। तो अब हमें अगर इस बीमारी से बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? इस बीमारी से अगर दोस्तों हमें बचना है तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन के जो जीने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। मैंने पहले बताया आपको, स्ट्रेस से कुछ नहीं मिलता, आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसी कई स्टोरीज मैंने आपको बताई थी कि समस्याओं का समाधान ढूंढने में ही भलाई है, ना कि उस समस्याओं के साथ जीने में। आप अगर स्ट्रेस में नहीं रहते तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, और इसका मुख्य कारण जैसे मैंने बताया, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं डाइजेशन वीक होता है, हम गलत खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन वीक होता है। जब हम समय पर नहीं खाना खाते तो हमारा डाइजेशन वीक होता है। जब हम बासा खाना खाते हैं उससे हमारा डाइजेशन वीक होता है। ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती हैं, और कॉन्स्टिपेशन से फिर पाइल्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज जैसे हमने सुबह की शुरुआत अमूल्य रस से करी, तो अगर हम सुबह की शुरुआत अमूल्य रस से करें, अगर हम अमूल्य रस को सुबह खाली पेट पिए, तो ये बॉडी के जितने भी हमारे शरीर में विषैले जीवाणु या कीटाणु घूम रहे हैं उनको ये निकालता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये खून में वृद्धि करता है, और ये फाइबर युक्त है। अगर आपने इसको पिया है तो इसमें व्हीट ग्रास है जो जो फाइबर युक्त है, इसमें जो हम एलोवेरा डालते हैं वो फाइबर युक्त है। तो ये फाइबर भी हमारे शरीर में जाता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसको गर्म पानी से लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत मिलती है। तो लगातार इसको अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे भी दूर रह सकते हैं। सो दोस्तों, अब अगर हमारे को कॉन्स्टिपेशन है तो लाइफस्टाइल में मैंने कहा बदलाव जरूरी है। सुबह उठकर आप अमूल्य रस पिए, और कुछ समय के बाद 3 से 4 गिलास पानी पी सकते हैं आप। पानी जो है वो बॉडी के अंदर नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। वो शरीर को वैसे ही अंदर से साफ कर देता है, जो गंदगी है उससे दूर करता है उस शरीर को। अब हम अगर और आगे जाएं कि अगर पाइल्स ना हो तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, अगर आप अपने शरीर में अगर ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, उससे भी आपको पाइल्स की समस्या होती है। आप अगर ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, उससे भी पाइल्स की समस्या दूर होती है। और एक यहाँ पर और चीज बता दूं, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। हमारे जो साथी किसी को अगर पाइल्स की बीमारी है, अगर उसको दवा दे रहे हैं, तो उस केस में आपने हीमोग्लो नहीं देना। कई बार आयरन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। कई लोगों को आयरन सप्लीमेंट से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि जिन लोगों को पाइल्स है वहां पर आपने आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देने। मींस अगर हीमोग्लो दे रहे हैं तो वो भी नहीं देना आपने। अब पाइल्स की अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है तो अब इसके अंदर हमारे को लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करना चाहिए दोस्तों। लंबी सिटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। जहां पर लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं वहां पर पाइल्स की प्रॉब्लम है। आपके पास अगर लंबी सीटिंग है तो आधे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा उठ लें, कुछ कदम चहलकदमी करें, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें। हम इस मीटिंग के अंदर भी आपको बताएंगे कि आप बैठे बैठे अपनी चेयर पर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट में रखें, उससे आप ये प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, और इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। आपको जैसे मैंने बताया कि ये वात रोग में भी आता है, इसको वात रोग की वजह से भी पाइल स्टार्ट हो जाती हैं। तो वात रोग में आपको ज्यादा नमक नहीं खाना, आपको जो कम फाइबर के फूड है जैसे कि मांस है, मछली है, चिकन है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, दूध है, इसका सेवन आपने नहीं करना जब पाइल्स होनी शुरू हो जाए। मींस आपको जिनमें लो फाइबर है उसका सेवन आपने नहीं करना। मैदा युक्त खाना नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना, शराब का सेवन नहीं करना। और फिर से एक बात बताता हूँ, सॉल्ट। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जो हमारा सॉल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें टाटा सॉल्ट
या जो भी रिफाइंड सॉल्ट आते हैं, व्हाइट सॉल्ट आते हैं, समुद्र के नमक आते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, वो कभी कभार यूज करें घर में। ज्यादा समय आप सेंधा नमक यूज करें जिसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं, वो पोटेशियम क्लोराइड है, वो ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो नमक की मात्रा खाने में उनके मरीज के कम कर दे जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब हमें इसमें कौन कौन से भोजन है जो इसमें हमें फायदा देंगे। देखिए दोस्तों, पाइल्स के केस में हमें ऐसा भोजन खाना है जो फाइबर युक्त हो और सॉफ्ट हो और जो हमारे शरीर को में हमारी कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ दिलाए। और पाइल्स का इलाज कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ। पहले हम खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम आयुर्वेद में किसी भी बीमारी की इलाज की बात करते हैं तो वहां पर आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है। सुबह उठकर थोड़ा सैर करें, जैसे अभी हमने आदत डाल दी है सभी को, सभी लोग सुबह उठें, हम लोग मिलें, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारी, हम नई चीजें सीखते हैं। तो सुबह इसके बाद या तो इससे पहले या इस मीटिंग के बाद आप कम से कम आधा घंटा जरूर सैर करें। उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। सुबह की सैर से आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और बहुत सारे रोग हैं, वो सुबह की सैर से, ऑक्सीजन जब ज्यादा अंदर जाती है तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा होती है, तो सुबह की सैर बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन अभी अगर पाइल्स होनी शुरू हो गई हैं, अब दोनों तरह की पाइल्स हैं, चाहे वो इंटरनल पाइल्स हैं जहां पर इंटरनल वेन्स बाहर आ गई हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, या बाहर की तरफ जो रेक्टम के बाहर की तरफ वेन्स हैं वो फूलनी शुरू हो गई हैं। दोनों ही केसेस के अंदर आपको आपका इलाज अमूल्य में है, लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर आपको लाइफस्टाइल में पहले चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, खाने के अंदर एक मैं आपको सब्जी बताना चाहता हूँ पाइल्स के केस में, नोट कर लीजिए। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक सब्जी आती है जिमीकंद, हमारे यहाँ पर जिमीकंद होता है, आप नेट पर जाकर उसकी लिखेंगे तो आपको सब्जी समझ में आ जाएगी। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, मैं उसको उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जिमीकंद एक सब्जी होती है जिसका इस्तेमाल करने से पाइल्स के मरीजों को आराम आता है। दवा के साथ साथ आहार और विहार की अगर मैं बात करूं, और उस आपने मरीजों को एक पाइल्स में जिमीकंद की सब्जी खिलाएं, आप उसमें होल व्हीट ग्रेन्स मींस बिना चोकर निकाले, बिना छाने आटे की रोटी, ब्राउन चावल, दालें, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, ये फल पाइल्स के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और दूध अगर, और पनीर और दूध से प्रोडक्ट, मीट, इनसे आप दूर रखें। लेकिन पाइल्स के केस में मरीज को दही का रायता, प्याज वाला, प्याज और दही को मिलाकर अगर वो रायता खिलाते हैं तो वो खाने में भी उससे उसकी जो जठर अग्नि है वो ठीक होती है, उसका वात ठीक होता है, उससे उसको पाइल्स में आराम आता है। वात रोग के केस में आप गाय का देसी घी इस्तेमाल करें। आप सब्जी में या दालों में जो भी खा रहे हैं वात रोगी को, देसी घी के 2 चम्मच, गाय का देसी घी, भैंस का दूध नहीं, गाय के देसी घी के 2 चम्मच अगर आप खाने में देते हैं तो वात रोग में लाभकारी होता है। और कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट है, जो पाइल्स के पेशेंट्स हैं, उनको भी आराम मिलता है। क्योंकि वात रोग के अंदर हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। ये भी वात रोग की एक बीमारी है कि जब हमारी आंखें सूखने लगती हैं, जो इंटरनल ड्राइनेस आती है। वात के केस में हमारी स्किन भी ड्राई होती है, बालों का भी झड़ना शुरू हो जाता है, बालों में भी ड्राइनेस आती है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स में भी बहुत सारी ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में आप वात रोग के पेशेंट्स को, पाइल्स के पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को आप उनके सब्जी या दालें जो भी आप दे रहे हैं, होल ग्रेन्स फूड दे रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं देना, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर देने से भी उनको राहत मिलती है। सो दोस्तों, पाइल्स के बारे में शायद आप समझ गए होंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम अपनी जिंदगी के जीवनचर्या को, जिंदगी के जीने के तरीके को बदल देंगे तो उससे हमें लाभ मिलेगा।
लेकिन अगर पाइल्स की प्रॉब्लम समस्या हो ही गई है तो उसका जो इलाज है वो आयुर्वेद में संभव है दोस्तों, और वो अमूल्य में बहुत कारगर इलाज है। हमारे पास इसमें पाइल्स के लिए टैबलेट्स कैप्सूल्स भी हैं और हमारे पास मलहम भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को उसकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाना। सुबह अमूल्य रस, और अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको फ्रेश एंड लेक्स दे सकते हैं। सचिन, आप फ्रेश एंड लेक्स पे एक बार चले जाएं पहले, क्योंकि वो जड़ वहीं से ही शुरू होती है। देखिए, फ्रेश एंड लेक्स जो है ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का एक बहुत कारगर आयुर्वेदिक तरीका है। बाजार में बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कई बार उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट्स के अंदर स्नेह पत्ती की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। स्नेह पत्ती जो है वो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ तो करती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करती है। तो इसमें स्नेह जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाती हैं। और आयुर्वेद में ली गई दवा कॉन्स्टिपेशन की, ये आपको आदत नहीं बनाती। कई लोगों को कई बार आदत हो जाती है कि बिना दवा लिए कॉन्स्टिपेशन में उनको स्टूल पास नहीं होता, वो सुबह फ्रेश नहीं हो सकते। तो ये जो अमूल्य का फ्रेश एंड लेग्स है, इसमें आपको इंटरनली ना केवल कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। इससे आपको लेने से आदत नहीं हो जाएगी, परमानेंट आदत नहीं हो जाएगी। ये धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को रिलीव करेगा। ये धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको, आपके समस्या को खत्म करेगा दोस्तों। तो आप अगर इसको रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ या इसको गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच लेकर अगर आप सोएं तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे, आपका पेट फ्रेश होगा, जल्दी फ्रेश हो पाएंगे। आपको लंबे समय तक बाथरूम में बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग बहुत लंबा समय लगाते हैं बाथरूम में बैठने के लिए, जब वो टॉयलेट में बैठते हैं, तो उससे भी पाइल्स की प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है। जिन लोगों को पाइल्स नहीं है लेकिन लंबी वहां पर सिटिंग लगाकर जब आप जोर लगाते हैं, उससे भी पाइल्स पैदा होती है, क्योंकि उससे प्रेशर पड़ता है नीचे, वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी का एंड है, वहां पर वेन्स होती हैं बहुत सारी, उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो फूलना शुरू होती हैं और वहां से पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब जो जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो ही गई है तो उनको हमारे पास जो पाइल्स के कैप्सूल्स है, एक बार दिखाएंगे सचिन जी? हाँ जी, ये पाइल्स के जो कैप्सूल्स हैं, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें अगर आप पढ़ के देखेंगे तो इसमें जो जैसे सुराखंड है, नीम सीड एक्सट्रैक्ट है, ऐसी सौंठ है, चित्रक है, हरड़ है, नागकेसर है। ये सारी जड़ी बूटियां आपके डाइजेशन को करेक्ट करेंगी, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगी, और आपकी जो पाइल्स के अंदर जो आपकी वेन्स हैं उसको करेक्ट करेंगी, आपके जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकेंगी, आपकी जो इचिंग हो रही है उसको खत्म करेंगी, और जो बैठने में पेन हो रहा है उसको ठीक करेंगी दोस्तों। तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसको खाने के आधे घंटे के बाद कोसे पानी से, गर्म पानी से आपने इन कैप्सूल्स को लेना है दिन में 3 बार। आयुर्वेद के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको आयुर्वेद के अंदर खाने के साथ साथ कभी भी दवा को नहीं लेना चाहिए। या आप आधा घंटा पहले ले लें या खाने के आधे घंटे के बाद लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं, पाइल्स के केस के अंदर भी और बाकी बीमारियों में भी। तो खाने के साथ अगर हम साथ में लेते हैं तो उसके उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हमें चाह होती है किसी दवा की। तो आयुर्वेद में ये जो जड़ी बूटियां हैं पाइल्स के लिए, उन सब का मिश्रण है, और उससे आपके कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा, आपकी पाइल्स के अंदर भी रिलीफ मिलेगा, अगर इचिंग हो रही है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और पाइल्स के साथ साथ, इसके साथ साथ हम लोगों का एक क्रीम आती है पाइल्स का, जो है वो ऑइंटमेंट है। और ये ऑइंटमेंट जो है
ये एप्लीकेटर के साथ है। अगर आपके किसी पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, बहुत ज्यादा इचिंग है, बैठा नहीं जा रहा, तो उसको कैप्सूल्स के साथ साथ ये जो हमारा पाइल्स का ऑइंटमेंट है एप्लीकेटर के साथ है, ये ट्यूब आप उसको दें। इससे अगर वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि एनस के अंदर चला जाता है एप्लीकेटर, तो अंदर भी अगर खून निकल रहा है, अंदर वेन्स में सोजिश आ गई है, तो इस दवा से इसमें जो आपकी जड़ी बूटियों में जो ऑयल्स हैं उसके मिक्सचर है, जो तुरंत आपको आराम देते हैं। ब्लीडिंग में आराम आएगा, सोजिश में आराम आएगा, इचिंग में आराम आएगा। और ऐसे पेशेंट को हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना चाहिए। जब भी बैठे तो नीचे गद्दी रख के बैठे, या पाइल्स के केस के अंदर सॉफ्ट एक ट्यूब रख लें, ट्यूब के ऊपर बैठें ताकि एनस पे प्रेशर ना हो उस केस में। और आपको ये कुछ ही दिनों में इससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इन दवाइयों के साथ साथ आपके खाने पीने का अगर आप परहेज रखते हैं तो उसमें आपको बहुत तेजी से आराम मिलता है। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, होप आप लोगों ने नोट करी होंगी कि आपने पाइल्स के पेशेंट्स को, आपने अगर वात रोग है उसमें घी का इस्तेमाल करना है, देसी घी, गाय का देसी घी। आपने पपीते की सब्जी, सॉरी पपीते का फल, केला, दही देना है, दूध ना दें उसको। दही के अंदर अगर आप प्याज का रायता बना के देते हैं तो वो राहत देगा। जिमीकंद की सब्जी मैंने स्पेशली आपको बोली है, जो बहुत लाभकारी है पाइल्स के पेशेंट्स के लिए। उसकी सब्जी दें उसको। मैदा युक्त खाना, मसालेदार खाना, मसाले तुरंत बंद कर दीजिए उसके, मसाले उसको बिल्कुल नहीं देने। लो फाइबर फूड तो देना ही नहीं है, जैसे मांस मच्छी नहीं देनी उसको। शराब उसकी बंद होनी चाहिए, शराब से उसको साइड इफेक्ट होंगे। ज्यादा नमक नहीं खाने को देना उसको। नमक के केस में मैंने आपको बार बार बोला है कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और सेब बहुत अच्छा है, सेब का जो है फल, सेब काट के दें। फलों को जूस के रूप में अगर ना लें तो बेहतर होता है। फल को जिस तरह से प्रकृति ने दिया है उसको चबाकर खाने से आपको ज्यादा लाभ होता है। सेब या जो भी अगर आप फल है अगर उसके जूस के रूप में लेते हैं तो आप बेसिकली उसके मेजर जो उसके गुण हैं उसको आप फेंक देते हैं और शुगर को ही बस ग्रहण कर रहे होते हैं। उससे एनर्जी तो मिलती है लेकिन उसका फाइबर, उसके मिनरल्स, उसके विटामिन वो छिलकों में और उसके फाइबर में निकल कर रह जाते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ शुगर की मात्रा ही ले रहे होते हैं और स्वाद ले रहे होते हैं बस उस फल का। तो फल पूर्ण रूप से दे उसको, सब्जियां दे, हरी सब्जियां दे, पत्तेदार सब्जियां खाएं, साग ले अच्छी मात्रा में। तो इससे उसको समस्या से समाधान होगा। अगर आप किसी के जीवन शैली को परमानेंट बदल देंगे, समय पर भोजन लेना, फाइबर युक्त भोजन लेना, सुबह अमूल्य रस पीना, पानी पीना, पानी की मात्रा को अधिक कर देना अपने शरीर में, तो इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज पाइल्स को लेकर, कॉन्स्टिपेशन को लेकर और वात रोग को लेकर मेरी ये छोटी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन थी पाइल्स को लेकर। लेकिन आज की जो कहानी है मैं जरूर सुनाऊंगा दोस्तों। पहले टॉपिक शुरू कर गए, कहानी पहले होती है लेकिन आज चलो बाद में सही। तो आज की जो कहानी है वो ही हमारे विचारों को लेकर है। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, ये जितना भी हमारे शरीर में रहेगा उतना हमारा डाइजेशन खराब होगा, और अगर हमारा डाइजेशन खराब होगा तो वात बिगड़ेगा, वात बिगड़ेगा तो फिर बहुत सारे रोग आएंगे शरीर के अंदर। तो एक बार महात्मा बुद्ध जो हैं वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका मन करा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का, तो अपने कुछ शिष्यों के साथ वो विश्राम करने लगे। प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि आप एक काम करिए, इस पेड़ से 20 कदम दूर जाकर आप इस पेड़ की 2 बार परिक्रमा करें, और जहां से आपको ठंडी हवा आ रही हो तो वो मुझे बताएं। तो शिष्य ने ऐसा ही करा, गुरु की आज्ञा थी, पेड़ से 20 कदम दूर गया, उसने 2 बार पेड़ का चक्कर लगाया और गुरु को बताया कि उत्तर दिशा से उसको हल्की ठंडी हवा महसूस हुई। तो गुरु ने बोला, महात्मा बुद्ध ने बोला कि आप उत्तर दिशा में जाएं, वहां पर पानी आपको जरूर मिलेगा और पानी लेकर आए, हम सबको प्यास लगी है।
तो वो शिष्य ने बर्तन उठाया और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा। कुछ आगे जाने के बाद उसको एक तालाब नजर आया। उस तालाब में देखा कि सुबह का समय था, बहुत लोग नहा रहे थे, कोई जानवर नहला रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, पानी में उथल पुथल मची हुई है। तो उसने देखा कि पानी तो बहुत गंदा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया कि कैसे जाहिल लोग हैं, पानी को खराब कर रहे हैं। पानी पूरा खराब कर दिया, पीने लायक ही नहीं है अब ये पानी। अब इसको मैं कैसे गुरु को लेकर जाऊं अपने। तो उसके मन में बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर से उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा है शांत शांत रहना है। तो उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करा और वापस आ गया, और आकर महात्मा बुद्ध को बताया कि जी पानी तो था वहां पर उत्तर दिशा में, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग थे, पानी में कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई जानवर को नहला रहा है, पानी बहुत गंदा हुआ था, उथल पुथल थी। तो मुझे बहुत क्रोध आया, लेकिन आपकी शिक्षा थी कि शांत रहना है, तो मैं शांत रहा, लेकिन पानी नहीं ला पाया क्योंकि पानी पीने लायक नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप कुछ देर विश्राम कीजिए। वो सभी लोग बैठ के विश्राम करने लगे, भजन करने लगे। कुछ घंटों के बाद महात्मा बुद्ध ने फिर उसी शिष्य को बोला कि अब जाइए, अब तालाब से पानी लेकर आइए। उसको लगा कि महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ समय पहले बताया था कि पानी बहुत गंदा है, फिर मुझे क्यों बोला है। पर गुरु की आज्ञा थी, मना नहीं कर सकता था। उसने फिर बर्तन उठाया, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा जहां तालाब था। उस तालाब में गया तो अब देखता है कि सब लोग जा चुके थे, वहां पर कोई नहीं था, और पानी शांत था, और पानी साफ हो गया था, क्योंकि पानी की जो गंदगी थी वो बैठ चुकी थी। जब लोग चले गए, उथल पुथल बंद हो गई, तो पानी के अंदर तैरती हुई जो भी मिट्टी गारा गंद था वो वापस नीचे बैठ गया, और पानी फिर से निर्मल हो गया। दोस्तों, ये एक्चुअली कहानी जो है वो पानी की नहीं है, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में भी बहुत सारे उथल पुथल चलती रहती है, बहुत सारे विचार आते हैं, और उसमें बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। और यही हमें, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि कुछ समय के बाद आप जाइए, वहां से पानी लेकर आइए, और पानी कुछ समय के बाद जब उसमें उथल पुथल खत्म हो गई तो उसमें गंदगी बैठ गई। इसी तरह हमारे विचार हैं। जब हमारे को बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हो, जब बहुत सारे विचार आ रहे हो, जब हमारे दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल मच रही हो, उस समय पे हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ समय के लिए अपने आप को शांत छोड़ देना चाहिए। हम अपने विचारों को शांत करना चाहिए। और जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं, जब हमारे नेगेटिव थॉट शांत हो जाते हैं, तो जैसे पानी निर्मल हुआ वैसे ही हमारी बुद्धि निर्मल होनी शुरू हो जाती है। और उस निर्मल बुद्धि से अगर हम कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय बेस्ट होगा। इसी तरह जैसे तालाब में गंदगी बैठी और वो पानी साफ हुआ, और वो वैसे ही शिष्य पानी को लेकर आया और महात्मा बुद्ध को पानी पीने को दिया, तब वो पानी निर्मल हो चुका था, पानी साफ हो चुका था। एक्चुअली पानी साफ ही था, लेकिन जब उसमें उथल पुथल थी तो गंदगी ऊपर आ गई थी। जैसे ही वो उथल पुथल खत्म हुई, वो गंदगी नीचे बैठी, पानी निर्मल हो गया। हमारी बुद्धि भी वैसे ही है। हमें कभी भी अपने विचारों में, अब जब हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हों, बहुत सारे विचार आ रहे हों, बहुत सारा मन में हलचल मच रही हो, उस समय पे निर्णय नहीं लेने चाहिए। हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए। जब मन शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए, जब सारे विचार नीचे बैठ जाएं, तब हमें अपने जीवन के आगे के निर्णय लेने चाहिए। वो निर्णय बेस्ट होंगे, वो निर्णय ज्यादा कारगर होंगे, और हम जिंदगी में सफलता की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये भी इसी वजह से ही है कि हमारा मन शांत नहीं है, चित्त शांत नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल शांत नहीं है। हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी जिंदगी के लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते, हम अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते। जब हम अपने भोजन को सही करेंगे, हमने लाइफस्टाइल को सही करेंगे, तो ऐसी समस्या हमारे जीवन में आएंगी नहीं। लेकिन आसपास आपके जीवन में अगर ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ये रोग है, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको कहानी सुना सकते हैं, आप उनके लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि उनको किस तरह का भोजन करना है और किस तरह से अपने जीवन को जीना है। और जिन लोगों को ये रोग है, वहां पर आप उनको उनके कॉन्स्टिपेशन को पहले करेक्ट करें, उनके भोजन को करेक्ट करें। आप उनको फिर आप पाइल्स टेबलेट जो है कैप्सूल की फॉर्म में है, ये आप उसको 3 बार दिन में दें, सुबह दोपहर शाम, गर्म पानी के साथ, खाने के आधे घंटे के बाद। और जब ब्लीडिंग पाइल्स हैं, जब नीचे इरिटेशन हो रही है, जब नीचे स्वेलिंग हो रही है, तो वहां पर आप उसको मलहम लगाने के लिए दें। और आप देखेंगे कि आपका जो मरीज है, जो रोगी है, वो ठीक होने लगा है, क्योंकि आपने दवा के साथ साथ उसको
उसकी लाइफस्टाइल करेक्ट करी और उसको भोजन क्या करना है वो भी आपने बताया दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप जिंदगी में खूब तरक्की करें। आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।